देखिए कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, कल कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, आज कोशिका के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। देखिए कोशिका जो होता है ना, ये है कोशिका। कोशिका बहुत ही छोटा होता है, इसका जो इलायची सरसों के दाना बराबर होता है, पर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना दिए कि पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो। अब तुमको माइक्रोस्कोप से तो देख के तो बताएंगे नहीं कि माइक्रोस्कोप, हाँ बुआ लो माइक्रोस्कोप देख, ऐसे तो नहीं। यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर बोर्ड पर बना देते हैं, एक पिक्चर आएगा उसको देख लेगा, ठीक ना। वहाँ पे पूरा कोशिका का ये रहेगा, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो देख लेगा, ठीक। स्क्रीन पर पिक्चर आएगा उसको देख लेगा, 2-3 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो होता है ना, ये बाहरी दीवार होता है सेल मेम्ब्रेन। बाहरी दीवार क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका का बाहरी दीवार किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर बहुत ही चीज पाया जाता है, जैसे कि पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा ध्यान से, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम सांस लेते हैं तो वो जाता है फेफड़ा में। अब फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को लेके अब कहाँ भेजता है, कोशिका में, ब्लड के माध्यम से कहाँ भेजता है, कोशिका में। और कोशिका कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ चल जाता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है, ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है। और तभी क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, ऑक्सीशोषण का होता है, ऑक्सीशोषण की क्रिया होता है, ऑक्सीशोषण की क्रिया होता है। तो ऑक्सीशोषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों, अब इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है श्वसन क्रिया में, कि कैसे कहाँ कौन लेके जाता है, कैसे जाता है, ये श्वसन क्रिया में पूरा अच्छे तरह से पढ़ना है। अब यहाँ पर ध्यान देगा कि ऑक्सीजन इसमें जाता है तो क्या चीज होता है, ऑक्सीशोषण की क्रिया होता है। और ये ऑक्सीशोषण के तहत क्या कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और इस क्रेब्स चक्र के तहत ही 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और ये 38 एटीपी मिलके ही एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज मिलके ही हम लोग को क्या देता है, ऊर्जा देता है। कोई दिक्कत, क्रेब्स चक्र ही चलता है। ये क्रेब्स चक्र क्या होता है सर, तो ये क्रेब्स चक्र पूरा डिटेल में पढ़ना है हमको, श्वसन ही क्रिया, श्वसन सर। अभी तुमको यहाँ पर खाली याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी में, धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर, तो हम क्लियर होते जाएंगे, ठीक ना। एक बार में क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्लियर होते जाएंगे। तो क्रेब्स चक्र चलता है, इसके क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। ये क्या, इसका काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, मतलब ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा बनाना। और ये ऊर्जा बनाने के तहत ही इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस समझ, पावर हाउस मतलब शक्ति गिरी मतलब घर, पावर शक्ति मतलब पावर। तो शक्ति गिरी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अब बात है कि ये ऊर्जा तो बना लेगा, ठीक। अब बहुत सा कोशिका है हम लोग में, बहुत सा कोशिका, अब बहुत सा कोशिका मिलकर ऊर्जा बनानी है, विभिन्न अंगों तक कोशिका ऊर्जा बनाए। अब इस ऊर्जा को ले जाने का काम कौन करेगा, ले जाने का काम कौन करेगा, तो ले जाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मतलब परिवहन का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। यही एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब आदान प्रदान, ऊर्जा का क्या, आदान प्रदान का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। मतलब सही में ऊर्जा का आदान प्रदान का काम किसने कौन करता है, किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, परिवहन, परिवहन। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग का सही में सभी अंगों को
अलग अलग जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमको जीभ की ज्यादा जरूरत पड़ रही है बोलने में, अब इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो उसको ऊर्जा ला के देगा गोल्जी बॉडी, तो ये हम बोलने की सहायता हमको देगा। अगर बताओ, अगर हमको ऊर्जा ला के नहीं देगा गोल्जी बॉडी तो कुछ समय के बाद हमको ऊर्जा जीभ का खत्म, और हम बोलेंगे एकदम स्लो मोशन में, समझा। अब बात है कि सर अब ये तो हो गया ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ये कोशिका है, कोशिका, अब इसको दबा जाएगा, कुचा जाएगा, इसके लिए कुछ तो चाहिए ना, कि कुछ देगा तो हो जाएगा बस खत्म। तो इसको मतलब कि इसको दबाने के लिए कि ना दबा, इसके लिए एक होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। ये क्या होता है? कंकाल छोटा होता है, हम ऐसे इसको स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, समझा। एक छोटा होता है, छोटा पे क्या होता है, कोई दिक्कत। इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ लिख देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? इसको, ये जो कंकाल होता है, ये कंकाल क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही बोलेगा, पूछेगा क्वेश्चन कि शरीर के आंतरिक कंकाल को क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या पूछेगा कि शरीर के आंतरिक कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कंकाल, कंकाल का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का काम करता है। अब बात को यहाँ पर समझेगा, ये हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब देखा गया तो इसमें देखा गया कि एक भाग क्या था? स्मूथ था। क्या था? स्मूथ था। और एक भाग क्या था? रफ था। एक भाग क्या था? रफ था। एक भाग क्या था? स्मूथ था। अब बताओ कि स्मूथ जो होगा ये बहुत चिकना होगा और ये खुरदुरा होगा। इसमें देखा गया कि इसमें पाया जाता है क्या? बसा, मतलब फैट। और इसमें देखा गया कि इसमें रफ होता है, तो इसमें देखा गया इसमें पाया जाता है क्या? इसमें देखा गया इलायची, सरसों के दाना बराबर होता है, राइबोसोम पाया गया। क्या पाया गया? राइबोसोम पाया गया। राइबोसोम पाया गया, कोई दिक्कत। अब इसका पता चला कि स्मूथ जो है ना, किसका निर्माण करता है? बसा का। बसा क्या होता है? तो हम लोग का शरीर में क्या होता है? बसा पूरा भरा हुआ है। हम लोग का शरीर जो इतना चिकना दिखता है ना, इतना गोलगार, समझा, किसके कारण? बसा के कारण। अगर ये बसा ही नहीं होएगा तो हम लोग का शरीर कैसा हो जाएगा? मतलब झुर्रियां पड़ने लगेगा, एकदम झुर्री हो जाएगा, समझा। तो यही बसा के कारण ही हम लोग का शरीर कैसा होता है? एकदम एकदम गोरा दिखने लगता है। अगर कोई देखा ज्यादा चमक उमक है तो समझा कि उसका बसा बहुत ज्यादा है, समझा। और बसा बहुत ज्यादा है तो बहुत चमक है। हम लोग में बसा देखा, बुढ़ाउती हो गया, समझा, बुढ़ाउती में बसा खत्म हो गया। तो बसा बुढ़ाउती में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जिसके कारण चेहरा पे क्या होने लगता है? झुर्रियां पड़ने लगता है। यह है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। अब बताओ, प्रोटीन जरूरी है कि नहीं? बहुत ही जरूरी है ना जी। तो इस राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। ये साइज को बताता है कि जो कम, जिसमें अगर जिसको कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसे 70S राइबोसोम उसमें आएगा, जिसको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसमें 80S राइबोसोम आएगा। मतलब जिसको ज्यादा कम प्रोटीन की जरूरत है उसमें 70S आएगा। मतलब वो उसको कैसा होगा? हल्का होगा। कैसा होगा? हल्का होगा। और जिसमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी उसका क्या होगा? थोड़ा भारी होगा। होगा ना जी? क्या होगा? भारी होगा। अब ये हो गया 70S राइबोसोम, ये हो गया 80S राइबोसोम। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? 70S साइज को बताया, राइबोसोम की क्या बताया? साइज को बताया। हम लोग में कैसा पाया जाएगा? 80S राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन ये विषाणु कोरोना वायरस फैला था बहुत भयंकर, समझा, तो उसमें क्या पाया गया था? 70S राइबोसोम पाया गया था, जिसको हम सूक्ष्म मतलब अपने आंखों से नहीं देख सकते। उसमें क्या पाया जाएगा? 70S राइबोसोम पाएगा। लेकिन जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते, तुम हम लोग को देख सकता है जी? हम नहीं दिखे? नहीं दिखे? दिखे तो हम तो दिखी है। तो हम में क्या पाएगा? 80S राइबोसोम। तुम में क्या पाएगा? 80S राइबोसोम। उसमें क्या पाया जाएगा? 80S राइबोसोम। मतलब जिसको हम देख सकते हैं, भैंस 80S राइबोसोम, गधा 80S राइबोसोम, बैल 80S राइबोसोम, बैली 80S राइबोसोम। हाँ, बैली में भी, बैली या गधा गधी सब में
लड़की में भी, समझ में आया? सब लड़का लड़की सब में, ये मत समझने के अलग, समझा? तो 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम हम लोग में नहीं पाया, 80s राइबोसोम हम लोग में पाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है, दिक्कत है नहीं होगा। अब आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हो गया इसका कितना हो गया, 2 भाग हो गया, एक स्मूथ, एक क्या हो गया रफ। रफ में भी क्या राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में क्या, अगर पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। कि रफ करता है, रफ के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन बोलेगा बसा का निर्माण कौन करता है, बसा का निर्माण करता है स्मूथ। कौन करता है, स्मूथ। याद रखेगा कौन करता है, स्मूथ। इसका स्मूथ ही करता है। लेकिन इसमें रफ में कौन पाया जाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। समझा था? जो जिसको हम नन्हे आंखों से नहीं देख सकते, नंगे आंखों से मतलब हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसमें क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम। और जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें, तो उसे क्या कहते हैं, जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है, 80s राइबोसोम पाया जाता है। कोई दिक्कत? ये भारी होता है क्योंकि ज्यादा प्रोटीन निर्माण करेगा तो भारी ही होगा, समझा? अब पाया जाता है इसमें, एक होता है वेहिकल्स। क्या होता है, वेहिकल्स। वेहिकल्स देखिएगा, वेहिकल्स देखिएगा, यहाँ पे मिटा देते। तो व्हीकल्स हम यहाँ पे समझा देते हैं। व्हीकल्स का कुछ काम नहीं होता है, व्हीकल्स का काम होता है पानी को स्टोर रखना। व्हीकल्स का काम क्या होता है, पानी को स्टोर रखना। पानी को स्टोर रखने का काम कौन करता है, व्हीकल्स करता है। मतलब सही में कितना पानी है, मतलब कि सभी कोशिकाओं में पानी का रखने का काम कौन करता है, व्हीकल्स करता है। और ये पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, समझाता ना? तो पादप में व्हीकल्स बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। हम लोग में व्हीकल्स होता है, उस समय भी व्हीकल्स होता है, समझा? लेकिन पादप को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए उसका व्हीकल्स क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये हो गया व्हीकल्स का काम हो गया। व्हीकल्स कुछ भी नहीं है, पानी स्टोर रखने का काम करता है। कौन, व्हीकल्स करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राजधानी। हिंदी में क्या बोलते हैं, राजधानी। राजधानी हिंदी में बोलते हैं राजधानी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देखिएगा, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, ये सब याद रखिएगा। खोज पूछ देता है कौन किसने किया था, ज्यादा पूछता नहीं है। पहले पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। राइसोसोम, राइसोसोम का किसने किया था, राइसोसोम का किसने किया था, राइसोसोम का किया था जुबे ने किया था। केंद्र का किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये सब खुदा खादी क्वेश्चन पूछते आता है, समझा? आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता है, अब इसको हम इंडोप्लाज्म थोड़ा छोटा कर दिए, यहाँ पे बता देंगे आगे। न्यूक्लियस पहले पढ़ेंगे। न्यूक्लियस से पहले पढ़ लेते हैं हम सेंट्रोसोम। क्या पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। देखो, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। विभाजन का काम करता है, विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। इसको बोलता कौन है, तो केंद्रक इसको नियंत्रण करता है, बोलता है केंद्रक। इस केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। कोई दिक्कत? केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक को कहते हैं कोशिका का दिमाग। दिमाग, 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 समझ में? दिमाग तो सभी के पास होगा, नहीं है? दिमाग रखेगा सब, कोई दिक्कत नहीं है तो दिमाग रखेगा, यहाँ से दिमाग ले लेगा। देखो यहाँ पे है दिमाग, ले लो, कोई दिक्कत? यहाँ देखिएगा, यह कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। लेकिन इसको बोलता कौन है, केंद्रक बोलता है कि जाओ भैया तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करो। कौन बोलता है, केंद्रक बोलता है कि जाओ भैया तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करो। अगर कहीं कट जाएगा तो कौन करेगा, कोशिका विभाजन, केंद्रक करेगा। केंद्रक नहीं करेगा, कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। बोलेगा कौन, केंद्रक बोलेगा कि जाओ भैया तुम जाके क्या करो, कोशिका विभाजन करो। अब ये हो गया कोशिका विभाजन का काम कौन कर दिया, सेंट्रोसोम। अब बात है कि ये केंद्रक है क्या, है क्या केंद्रक? केंद्रक के तो मेन है बुआ, केंद्रक के मेन है। अरे केंद्रक के तो दिमाग कहते हैं, और केंद्रक नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। सब जन्ने तेने बोलने लगेगा, जा हमको छुट्टी, आज छुट्टी पर है, हम कुछ नहीं करेंगे, समझा?
तो सबको नियंत्रण करने का काम किसका है? केंद्रक को है। पूरा इंफॉर्मेशन किसमें छुपा है? केंद्रक में छुपा है। सब कुछ करने, कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। अगर केंद्रक पगलाया तो कोशिका पगलाया, और कोशिका पगलाएगा तो कोशिका खत्म। समझा ना? तो समझा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ब्राउन, ब्राउन, भूरा भूरा, भूरा समझता है ना, इंग्लिश में ब्राउन बोलते हैं उसको। समझा? क्या कि देखता है केंद्रक किसी का चीज का बिया देखता है, बिया 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 मतलब नहीं समझता, बीज, सीड, समझता है ना? हाँ, तो उसी को क्या, उसका कैसा होता है? ब्राउन होता है। कलर कैसा होता है? ब्राउन। इसलिए इसका खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या अच्छा नाम है, एकदम मस्त नाम। ऐसी नाम है तो कोई दिक्कत, एग्जाम में एकदम मारेंगे लम सच सच, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा जी, एकदम नहीं। अब इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। अब देखिएगा, इसमें पाया जाता है डीएनए। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। और इसी में सब इंफॉर्मेशन छुपा हुआ जाता है। डीएनए में क्या आता है? पूरा इंफॉर्मेशन किसमें छिपा जाता है? न्यूक्लियस के डीएनए में छुपा जाता है। और यही अगर बताओ, न्यूक्लियस अगर पगलाया, डीएनए पगलाया, बाल के जगह दांत निकलेगा, दांत के जगह बाल निकलेगा। समझा? मतलब पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ छिपा हुआ है? न्यूक्लियस के डीएनए में। अगर डीएनए चेंज हो गया बउआ, तो तुम्हारा शकल घोड़ा से, घोड़ा तो है ये नहीं, घोड़ा से क्या बन जाएगा? गधा। समझा? कोई दिक्कत? मेरा नहीं जी, तुम लोग का। हम तो इतना अच्छा है। अब मेरे दिक्कत देखा, ये देखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या आता है? न्यूक्लियस अगर पगलाया तो समझो कि तुम्हारा पूरा खत्म कर देगा, नियंत्रण पूरा खत्म कर देगा, कोशिका का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। घंटी बज जाए, देखा शाम हो गया, जब वीडियो बनाने लगेंगे तभी ऐसा होगा, ठीक ना? तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। समझा? आगे देखेगा। न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। डीएनए ही में सब इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक, ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक आता है लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। देखिएगा, अगर कोई कोशिका अगर काम नहीं करे, कोई कोशिका अगर काम नहीं करे, अगर कोई कोशिका नष्ट हो जाए, वेकल्स एकदम खत्म हो जाए, मरने की स्थिति में है, जाओ वेकल सब पानी स्टोर करिए नहीं आए, उस स्थिति में केंद्रक इसको बोलता है, किसको? लाइसोसोम को बोलता है कि जाओ भैया, कि तुम इस व्हीकल्स को क्या करो? मार के खत्म कर दो, गला दो। तो नष्ट करने का काम किसका है? इसका है। इसका मतलब लाइसोसोम का है। लाइसोसोम ही क्या कहता है? जो कोशिका अगर काम नहीं करे उसको मार के खत्म कर देता है। समझा? और फिर सेंट्रोसोम को बोलता है कि जाओ भैया तुम नया वेगल्स बनाओ। समझा? और नया वेगल्स, और फिर वो बोलेगा ठीक है हम आगे एकदम अच्छा से काम करेंगे, एकदम पानी। कुछ दिन बाद वो भी मुझे लगे हम नए पानी स्टोर करबो हो, नहीं करबो, तो बोलता लाइसोसोम तुम्हारे बगल में भी कोई था पहले, तुम्हारे पीछे भी कोई था, याद करो। तो याद करता, ओ हम चाचा थे, अच्छा उसको तुम ही मारा था, तभी तुमको भी मारेंगे, है ना? लाइसोसोम क्या बोलता है? तुमको भी मारेंगे, इसलिए अच्छा से काम करो। तो सबको डरा के काम रखता है कौन? लाइसोसोम। समझा? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। और यही जल अपघटक एंजाइम अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको गला के खत्म कर देता है। जाओ सोचा कहीं का, तुम को बोलते हैं काम करने के लिए अच्छा से, तो तुम काम नहीं करता है, आ गया है मेरे सामने हमको डिस्टर्ब करता है, लो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार के सबको खत्म कर देता है। समझा? लेकिन इसको भी कौन बोलता है? न्यूक्लियस बोलता है। कौन बोलता है? न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस से के पगला गया, न्यूक्लियस से पगला गया, केंद्रक ही पगला गया, वो कुछ और नहीं देगा, एकदम सुस्त हो गया और सब जन्ने तन्ने भूलने लगेगा।
कि व्हीकल्स बोलेगा हम पानी स्टोर नहीं करेंगे, आज मेरा छुट्टी है। आइए गलजी बल्जी बोलेगा हम काहे परिवहन करेंगे, हमको क्या जरूरत है, हम आज छुट्टी पर है। ले सोचा ये राइबोसोम पर आ जाएगा, हमको बोलेंगे मेरा कोई बात नहीं मानता, अपना अपना काम नहीं करता, समझा। तो ये अपने आप को क्या कहेगा, हम नहीं किसको बात मानता है मेरा, हम अपने आप को फाड़ लेते, तो कोशिका वो अपना लाइसोसोम क्या पालेगा, फाड़ लेगा, इसलिए से वो आप पूरा फट जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए से बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, समझा। क्योंकि ये फाड़ेगा अपने आप को, इसके अंदर जो जल अपघटक एंजाइम है वो पूरे पर छिड़क जाएगा, सोचा, और पूरा जाके गल जाएगा, जा कोशिका खत्म, ले सोचा, हो गया खत्म। अब बताओ ये लाइसोसोम कितना भयंकर है ना जी, तो इससे सब बच के रहता है, समझा। कोई नहीं इससे टंगा लेता, एकदम चुपचाप, एकदम, समझा। लाइसोसोम हो, समझा, एकदम बच के रहेगा, नहीं तो आ गया तो हो गया, सबको खत्म कर देगा, समझा, कोई दिक्कत। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताओ, इसके अंदर इसके अंदर तो सब कुछ पढ़ लिया, तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक ना, रिवीजन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना है। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, वो क्रेब्स साइकिल क्या होता है तो हम श्वसन में पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरह से, समझे, अच्छा भी आ जाता है ये क्रेब्स साइकिल, उसमें पढ़ेंगे, श्वसन में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो क्रेब्स साइकिल के तहत 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी क्या चीज करता है, ऊर्जा का बनाता है, समझा। हाँ, ये ऊर्जा हम लोग को क्या देता है, ऊर्जा ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। कंकाल का काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का काम करता है। इसमें दो होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ का काम क्या होता है, इसमें वसा का निर्माण करता है। रफ में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का काम होता है। राजधानी का काम क्या होता है, इसका राजधानी का काम होता है कि हम लोग को पानी स्टोर करके रखना। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कि हम लोग कोशिका विभाजन करने का काम किसे होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है। केंद्रीय का काम क्या होता है, पूरा कोशिका के जितने भी अंग है सभी को क्या करना, कोशिका अंग को क्या करना, नियंत्रण करना, कैसे कैसे काम करेगा। लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, इसके अंदर लाइसोसोम, यहाँ देखिएगा, एक है राइबोसोम, क्या है किधर गया राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम दिखा है ना जी, हाँ राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम है, ये क्या है, लाइसोसोम है, समझा। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो पूरे कोशिका, मतलब जो अगर कोई नष्ट हो गया कोशिका, उसको क्या करेगा, मतलब कि खत्म करने का काम, नष्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर ये अपने आप को फाड़ लिया, वो कोशिका खत्म, वो कोशिका खत्म, इसे बोलते हैं, इसे आत्महत्या की थैली। तो इसको कोई डिस्टर्ब है नहीं करेगा, इसको कोई डिस्टर्ब है नहीं करेगा, समझा, तुम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अच्छा कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, ये अगर इसके अंदर कुछ तो भरा होगा ना जी, लिक्विड भरा होगा ना जी। अगर नहीं लिक्विड भरा होगा, अगर इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं भरा होगा, तो एक बात बताओ, तो ये तो अपने आप में बझेगा दूसरा में, दूसरा में चलेंगे तो झन झन करेगा, लिस्ट से आपको इनका पूरा कोची बज तो हो, समझा, तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो द्रव भया होता है, क्या भया होता है, द्रव है, ये क्या भया होता है, द्रव, जिसे बोलते हैं जीव द्रव, क्या बोलते हैं, जीव द्रव, ध्यान से समझेगा, क्या बोलते हैं उसे, जीव द्रव। इसके अंदर क्या भया होता है, जीव द्रव भया होता है। ये पूरा, इसके अंदर पूरा के अंदर क्या भया जाता है, जीव द्रव भया जाता है, भया हुआ जाता है, कि दूसरा से टकराए नहीं, समझा। दूसरा टकराएगा तो ई एन से एन टकराएगा, ई एन से टकराएगा, ई एन से टकराएगा, लाइसोसोम को लेगा, हमको मेरे को नहीं सटेगा जी, हम गुस्सा जाएंगे, सबको तो हम छिड़क के खत्म कर देंगे। लाइसोसोम पकड़ा जाएगा तो सबको छिड़क के खत्म कर देगा। तो उसको बचाव के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो हम लोग चलेंगे तो झन झन करेगा, कोची बस तो हो, पता नहीं चलेगा। अब इसलिए इसको इसमें एक आता है जीव द्रव, क्या भाई होता है, जीव द्रव। थोड़ा सा खास आ गया, समझा, बोलते बोलते आ जाता है, बहुती में हो जाता है, ठीक ना, ठीक है। जीव द्रव क्या है, जीव द्रव। अब जीव द्रव भी क्या होता है, देखो, एक होता है न्यूक्लियस में भरा होता है, समझा,
और एक किस में भरा होता है, एक होता है कोशिका, कोशिका में भरा होता है, समझा। तो जीव द्रव भी एक होता है केंद्रक में भरा जाता है, जिसको बोलता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। और एक होता है कोशिका में भरा जाता है, जिसे बोलता है कोशिका द्रव। क्या बोलता है, कोशिका द्रव। मतलब कि जो जीव द्रव दो चीज से मिलकर बना है, एगो केंद्रक द्रव से मिलकर बना है, एगो कोशिका द्रव से मिलकर बना है। केंद्रक द्रव को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब कि इंग्लिश में हम बता रहे हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से बनता है क्या, जीव द्रव। क्या बनता है, जीव द्रव। कोई दिक्कत। और ये जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो इस जीव द्रव का खोज किया था पुरकिंजे। किसने किया था, पुरकिंजे। पुरकिंजे खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। इसको कौन बोला था कि जीवन का आधार है जीव द्रव, भौतिक जीवन का आधार है जीव द्रव। मतलब बिना जीव द्रव के ये भी जिंदा नहीं आ पाएगा, समझा। कोशिका तो जिंदा नहीं, सही बनेगा ही नहीं। तो जीवन का आधार किसे बोला था, जीव द्रव। किसने बोला था, हैक्सले ने बोला था। किसने बोला था, हैक्सले ने बोला था। कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। कोई दिक्कत। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। मतलब केंद्रक द्रव मिलके और कोशिका द्रव मिलके क्या बनता है, जीव द्रव। और यही जीव द्रव जीवन का आधार है। अगर जीव द्रव नहीं होगा तो सब आपस में मर खर्क जाएगा, समझा। लाइजोसोम देखता है, सब के गला देगा, इससे बच के ही हो, समझा। कोई दिक्कत। यही सबका ब्रेन है। अब कल इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।